अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ी ईद, ईद कुर्बान, ईद ईसार या फिर ईद उल अज़हा, जिस नाम से भी पुकारें, आज का पैगाम यही है कि ईसार के, कुर्बानी के जज्बे को अपने दिलों में उजागर करना है। हमारे इर्द गिर्द अगर देखें तो ये हालात बहुत मुश्किल हैं, आजमाइशें हम पे बहुत ज़्यादा हैं, तरह तरह की हमारे सामने मुसीबतें आती रहती हैं और यही यकीनन हमारा एक तरह से इम्तिहान भी है। हम किस तरह दूसरों के साथ पेश आते हैं, क्या इन मुश्किलात को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या फिर इन सिचुएशंस की वजह से एक अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने में कोशा रहते हैं। हम में से अक्सर लोग अपने चिड़चिड़े होने का या गुस्सा ज़्यादा करने की वजह हालात और वाक़यात को देते हैं, लेकिन इन्हीं हालात और वाक़यात में आपको बेहतरीन इंसान भी मिलते हैं, जो बेहतरीन दोस्त होते हैं, बेहतरीन मोहसिन होते हैं। उनके ऊपर जो भी ज़िम्मेदारी होती है उसको वो एहसन तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं। आज के इस दिन का पैगाम भी यही है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें उन लोगों को जिनके लिए ये साल और गुज़िश्ता साल बहुत मुश्किल रहा है, अल्लाह ताला ने उनसे बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ मांगी हैं। अपनों के साथ वक्त गुजारने की जो पहले एक आसाइश मौजूद थी, जो एक लग्जरी मौजूद थी, वो अब नहीं है। किसी से सेहत को वापस लेकर आजमाया गया, किसी के चाहने वाले को उससे जुदा करके उसको आजमाया गया, लेकिन अगर हम अल्लाह की राह पे साबित कदम रहें तो यकीनन इन मुश्किलात और इन कुर्बानियों से निकल सकते हैं। आज का पैगाम डेडिकेटेड है उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ भी हैं, चाहे वो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों, चाहे वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हों, जिन्होंने इस मुश्किल के वक्त में यकीनन पाकिस्तान की तामीर में अपना एक हिस्सा डाला है, बहुत ही अहम हिस्सा डाला है। और इंशाअल्लाह ताला अब जबकि सूरत हाल कदरे बेहतर है, कोविड के नंबर्स भी नीचे जा रहे हैं, मईशत भी बहाली की तरफ जा रही है, इसके अलावा हम देखते हैं कि हम में से कई लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली, और अगर अभी तक आपने नहीं करवाई है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर वैक्सीनेटेड। इस पर भी तरह तरह के अभाव हैं जी लोगों को। लोग समझते हैं कि अगर यूरोप की किसी कंट्री में वापस जाना है, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, स्टूडेंट्स ने, जो लोग वहाँ पे रोज़गार की तलाश में गए हुए हैं, तो किसी ख़ास वैक्सीन यानी फाइज़र, मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन का होना ज़रूरी है। आई थिंक कि इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी ये है कि जो वैक्सीन आपको पहले मिलती है, प्लीज़ आप उसको इस्तेमाल करें, और वैक्सीन के बाद भी आपने एहतियात ज़रूर करनी है, क्योंकि ये हमारी एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा सिर्फ अपने मुल्क की तरफ अगर हम देखते हैं, माशी जो बेहतरी है उसमें हमें अपना अपना काम करना पड़ेगा, और यकीनन इसी तरह की बहुत सारी रौनकें आज के दिन को आगे लेकर चलेंगे। आज का दिन रेस्ट का भी है, सेलिब्रेशन का भी है, और इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद वही गहमा गहमी होगी, वही शब व रोज़ होंगे। तो कोशिश कीजिए कि ये जो चंद लम्हे और ज़बरदस्त घड़ियाँ, खुशियों की घड़ियाँ ज़िंदगी ने आपको दी हैं, इसको अपने प्यारों के साथ गुजारें। आज हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि क्या फ़र्क देखते हैं वो आज की ईद में और गुज़िश्ता ईदों में, और क्या ईद का एहसास और उसकी अहमियत मज़ीद बड़ी है या नहीं उनकी नज़र में। क्या वो पुरानी वाली ईदें जब बेधड़क किसी के घर चले जाते थे उसको मिस कर रहे हैं, या अब तन्हा तन्हा रहने की भी आदत हो गई है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दिल चाहता है सिद्रा 5 या 6 बजे के बाद फ़ौरन घर चले जाएं, तैयार होना, अच्छे लगना अपनी तरफ, लेकिन घर में जो अपने जैसे तैसे हुलिये में बैठने का सुकून है उसका कोई मुतबादिल नहीं है। तो आप बताइए, आज ईद के दिन आपने कोई ख़ास तैयारी की भी है या नहीं, या ज़्यादातर दिन सोकर गुजारा है? इस तरह की बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे मेहमानों की ईद कैसे गुजरी ये आपको बताएंगे, और कुछ फैंटास्टिक रेसिपीज़ भी आपके लिए लेके आएंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।